everyone, welcome to the channel. It's me Akriti Singh, BSc Nursing graduate, currently working as a clinical instructor. So 4 साल की BSc नर्सिंग कंप्लीट करने के बाद ये मेरी फर्स्ट जॉब है. मेरी जॉब का जो रूटीन है वो मैं आज के इस व्लॉग में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ. तो मैं फर्स्ट लेक्चर जो अपना लेती हूँ वो 9 AM to 10 AM होता है एंड उसके बाद 10 AM to 12 PM तक मैं यूजुअली फैकल्टी रूम में रहती हूँ क्योंकि वो मेरा फ्री आवर होता है. आज हमारे कॉलेज में एक बर्थडे सेलिब्रेशन था तो मैं अपने फ्री आवर में थोड़ा सरप्राइज़ प्लान करने अपने को फैकल्टी मेम्बर्स के साथ इस बर्थडे रूम में आ गई थी. तो जहाँ पे मैं अभी एम्प्लॉय हूँ वहाँ की एक चीज़ बहुत अच्छी है कि जब भी किसी का बर्थडे होता है तो हम सारे फैकल्टी मेम्बर्स मिल करके अपने साइड से कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करके सरप्राइज़ बर्थडे पार्टी प्लान करते हैं. इससे क्या होता है ना कि हमारा जो वर्क एनवायरनमेंट है वो हैप्पी और हेल्दी बना रहता है. वैसे तो मेरा जो फर्स्ट लेक्चर होता है वो 9 to 10 AM होता है और उसके बाद 10 AM to 12 PM तक मेरा फ्री आवर होता है. उस बीच मुझे कोई भी लेक्चर नहीं लेना होता है. सेकेंड लेक्चर मेरा 12 to 1 PM होता है. बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, एक टीचर के लिए उसका जो फ्री आवर होता है ना वो ज़्यादा ही बिजी होता है क्योंकि फ्री आवर का मतलब ये नहीं होता कि हम कुछ काम नहीं करें. फ्री आवर एक्चुअल में वो क्रूशियल आवर होता है जहाँ पे हम सारे अपने इम्पॉर्टेंट पेंडिंग काम करते हैं. क्लिनिकल इंस्ट्रक्टर होने के साथ साथ मैं GNM थर्ड ईयर स्टूडेंट्स की क्लास कोऑर्डिनेटर भी हूँ और क्लास कोऑर्डिनेटर होने के लिए हूँ तो इसलिए ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं हर एक बच्चे का अटेंडेंस अच्छे से मार्क करूं बिना किसी एरर के. लेक्चर लेने के बाद फैकल्टी रूम में आने के बाद जो मेरा फर्स्ट वर्क होता है, जो मेरी फर्स्ट वर्क प्रायोरिटी होती है वो होता है अटेंडेंस मेंटेन करना. क्योंकि अगर आप नर्सिंग स्टूडेंट हो या फिर आपके नोन लाइक आपके फैमिली मेम्बर या फिर आपका कोई फ्रेंड नर्सिंग कर रहा है तो आपको पता होगा कि अटेंडेंस परसेंटेज नर्सिंग में बहुत ही ज़्यादा मैटर करता है. क्लिनिकल ड्यूटी का 100% मेंटेन होना चाहिए और जो थियोरी क्लासेस होती हैं उसका 85%. अगर इससे कम हुआ तो एग्ज़ाम के टाइम पे फिर प्रॉब्लम आता है. और जब मैं नर्सिंग स्टूडेंट थी तो मेरे साथ ये प्रॉब्लम हो चुकी है. एक टीचर के मिस कैलकुलेशन की वजह से मैं अपने BSc नर्सिंग 4th सेमेस्टर के एग्ज़ाम में से डिटेन हो गई थी. अभी मैं टीचर हूँ और मेरे कंधों पे रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो मैं नहीं चाहती कि जो प्रॉब्लम मैंने फेस की है एक टीचर की मिस्टेक की वजह से, वैसे कोई मिस्टेक की वजह से मेरे स्टूडेंट्स ऐसी कोई प्रॉब्लम फेस ना करें. मैं हमेशा यही कोशिश करती हूँ कि किसी भी बच्चे को मेरे किसी भी मिस्टेक की वजह से अननेसेसरी परेशान ना होना पड़े. इसके लिए इसकी शुरुआत मैं अटेंडेंस परसेंटेज मेंटेनेंस से ही करती हूँ क्योंकि डेली बेसिस पे अटेंडेंस मेंटेन करने से एक रिकॉर्ड पूरा अप टू डेट रहता है. तो जब भी किसी स्टूडेंट की अटेंडेंस परसेंटेज लो होती है मैं तुरंत उस स्टूडेंट को वार्न कर देती हूँ कि देखो आपकी अटेंडेंस लो जा रही है तो आप क्लासेस रेगुलर बेसिस पे करो क्योंकि लास्ट में फिर प्रॉब्लम होगी. तो अगर बच्चे को टाइमली वार्निंग मिल जाती है टीचर के साइड से ना तो वो स्टूडेंट उसी स्टेज पे अलर्ट हो जाता है. मैं हमेशा यही कोशिश करती हूँ कि मैं अपना 100% दूँ एज अ क्लिनिकल इंस्ट्रक्टर एज वेल एज अ क्लास कोऑर्डिनेटर. फ्री आवर में मेरी कोशिश ये भी रहती है कि पेंडिंग जो भी अटेंडेंस रजिस्टर मेंटेनेंस या पेपर वर्क होता है उसके साथ साथ मैं थोड़ा सा टाइम अपने लिए भी निकाल सकूं अपनी सेल्फ स्टडी के लिए. सेल्फ स्टडी के लिए डेली तो टाइम नहीं मिलता बट मैं एक नोटबुक हमेशा अपने बैग में कैरी करती हूँ. जब भी मुझे टाइम मिलता है मैं थोड़ी बहुत सेल्फ स्टडी लाइक अपना जो भी बैकलॉग है वो मैं रिवाइज़ कर लेती हूँ. अटेंडेंस मेंटेन करने के अलावा एक और काम होता है जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है और ये फ्री आवर में करना होता है. ये होता है लेसन प्लान मेंटेन करना. अगर आप लेसन प्लान के बारे में नहीं जानते तो मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ. लेसन प्लान वो रिटन ऑफिशियल रिकॉर्ड होता है जिसमें हम ये मेंटेन करते हैं कि एज अ टीचर हमने कितनी क्लासेस ली हैं, कौन सी डेट पे कौन सा टॉपिक पढ़ाया है और कौन से लेक्चर आवर में पढ़ाया है. इसमें पूरे टॉपिक विथ एक्सप्लेनेशन एक प्लान होता है कि अगर मान लो मैंने आज 3 PM to 4 PM चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग की क्लास ली है और आज है 17 जैन, मतलब एक एग्जांपल दे रही हूँ, तो मुझे इस लेसन प्लान में वो सारे टॉपिक्स लिखने होते हैं, टॉपिक का एक्सप्लेनेशन लिखना होता है जो मैं उस लेक्चर आवर में पढ़ाई हूँ. और क्लास के बाद इस लेसन प्लान के साथ जा कर के प्रिंसिपल मैम से साइन लेना होता है कि हाँ मेरा ये लेक्चर आवर कंप्लीट हो गया, मैंने सक्सेसफुली अपना ये लेक्चर आवर इस पर्टिकुलर टॉपिक के साथ कंप्लीट किया है.
सो लेसन प्लान बनाना, रजिस्टर मेंटेन करना, थोड़ा बहुत टाइम मिल गया तो सेल्फ स्टडी करना, ये सारे काम मैं करती हूँ यूजुअली अपने फ्री आवर में। सो आप देख सकते हो कि भाई फ्री आवर्स में सिर्फ एक ही चीज़ फ्री है कि आपको लेक्चर नहीं लेना है, बट लेक्चर रिलेटेड सारे काम करने होते हैं। मतलब कि लेक्चर के लिए खुद को प्रिपेयर करना होता है फ्री आवर में। और एक टी ब्रेक, ये आप कह सकते हो कि इट इज़ अ काइंड ऑफ पर्क ऑफ बीइंग अ क्लिनिकल इंस्ट्रक्टर। कि जब मैं नर्सिंग स्टूडेंट थी तो एक चीज़ जो मुझे हमेशा हर्ट करती थी कि मेरी यूनिवर्सिटी में बीएमएस, बायोटेक्नोलॉजी सभी स्टूडेंट्स की बहुत रिस्पेक्ट होती थी, बट आई डोंट नो व्हाई बीएससी नर्सिंग स्टूडेंट को कोई रिस्पेक्ट ही नहीं मिलता था। कोई भी प्रोग्राम होता था हमें बिल्कुल पीछे बैठाया जाता था। बट जब से मैं क्लिनिकल इंस्ट्रक्टर बनी हूँ तो जॉब में बहुत अच्छा लगता है कि फैकल्टी रूम में चेयर्स हैं और टी प्रोवाइड किया कराया जाता है कॉलेज के साइड से। सो ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी लगती है। मतलब एक ना खुद पे प्राउड फील होता है कि चलो ठीक है यार, 4 साल की मैंने स्ट्रगल करा, मतलब 4 साल मैंने बहुत स्ट्रगल किया, बट ठीक है, जो 4 साल में मैंने खुद से पढ़ाई की है सेल्फ स्टडी के दम पे, डेली बेसिस पे कॉलेज जाना, चाहे कितनी भी प्रॉब्लम रहे, चाहे मन हो या ना हो, अटेंडेंस मेंटेन करना, क्लिनिकल ड्यूटी करना, थ्योरी की खुद से सेल्फ स्टडी करना, ये सब का जो फ़ायदा है वो मेरे को आज मिल रहा है। आज मैं इतनी एलिजिबल हूँ कि मैं जीएनएम नर्सिंग स्टूडेंट को कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग और चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग जैसे कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट कॉन्फिडेंटली पढ़ा रही हूँ। सो अगर आप भी नर्सिंग स्टूडेंट हो और आप नोट्स परचेज़ करना चाहते हो तो आप स्क्रीन पे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर के थ्रू किसी भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट का, किसी भी पर्टिकुलर सेमेस्टर के नोट्स आप मुझसे परचेज़ कर सकते हो। इसके अलावा अभी एक स्पेशल ऑफ़र चल रहा है जीएनएम नर्सिंग स्टूडेंट एज़ वेल एज़ बीएससी नर्सिंग स्टूडेंट के लिए। ₹999 में आपको पूरा कंप्लीट नोट्स मिलेगा। अगर आप जीएनएम नर्सिंग के स्टूडेंट हो तो आपके फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर का सिलेबस वाइज कंप्लीट नोट। अगर आप बीएससी नर्सिंग के स्टूडेंट हो तो फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर तक का आपको कंप्लीट नोट्स मिलेगा। इससे पहले कि ये स्पेशल ऑफर एंड हो जाए, फटाफट से स्क्रीन पे देके कॉन्टैक्ट नंबर के थ्रू मुझसे कॉन्टैक्ट करके इस स्पेशल नोट्स को आप परचेस कर सकते हो। स्पेशल नोट्स का बताने के बाद अब वापस से मैं ले चलती हूँ आपको अपने टीचिंग रूटीन। वो क्या है ना कि टीचर बनने के बाद भी हमारे अंदर का जो स्टूडेंट होता है वो तो एग्जिस्ट करता ही है ना। और देखिए, पढ़ाने के साथ साथ ना एज अ क्लिनिकल इंस्ट्रक्टर हमारी कुछ अदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी होती हैं। जैसे कि अगर स्टूडेंट को कोई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी कराना है तो उसके लिए प्रिपेयर करना। इधर मैं स्टूडेंट का फीडबैक ले रही थी। फीडबैक इसलिए क्योंकि अभी रिसेंटली बीएचयू के साइड से एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ कराया गया था जिसमें हमारे स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया था। उसका फीडबैक था। और देखो, पढ़ाने के साथ साथ मैं लैब भी संभालती हूँ, तो मेरे अंडर AV8 लैब है। कुछ इस तरीके से 9 AM से लेकर के 4 PM तक की ड्यूटी हैप्पीली करने के बाद मैं अपने घर आ जाती हूँ। दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ व्लॉग। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब।